बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज नाइन्थ वाला से फोर्थ चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़ और सेल्स एंड टिश्यूज़ का ये 11th लेक्चर। जिस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटो को अगर हम देखें, साइटो का मतलब होता है सेल एंड प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। सेल का ऐसा पार्ट जहाँ पे हमें फ्लूइड देखने को मिले उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज जेल लाइक स्ट्रक्चर दैट फिल्स द सेल्स एंड होल्ड द ऑर्गेनेल्स। ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसके अंदर हमें फ्लूइड देखने को मिलता है। फ्लूइड की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है, ये ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें ज़्यादा तो ये सेमी विस्कस फ्लूइड हमें देखने को मिलता है। विस्कस क्या होता है? विस्कस मतलब गाढ़ा, और अगर सेमी विस्कस की बात कर रहे हैं तो वो कम गाढ़ा, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो कम गाढ़ा होता है। और ये जो है साइटोप्लाज्म हमें सेमी ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंट क्या है? फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बॉडी है जिसके हम आर पार देख पाए, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इतना क्लियर दिखने को नहीं मिलता। अगर हम उसके आर पार देखें तो हमें ब्लरी इमेज मिलती है। तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, इस लोकेशन में स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है। ये ऊपर जो लेयर है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये हमें क्रोमेटिन नेटवर्क जो है न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। तो स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो सारा स्पेस है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस हमें मिलता है वो एजेस पे मिलता है। तो उसकी भी सेम डेफिनेशन है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो भी स्पेस हमें मिलेगा उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये जो लार्ज वैक्यूल हमें प्लांट सेल के अंदर मिलता है ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी कंपोजिशन पे आते हैं। कंपोजिशन के अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट, इसके अंदर हमें ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनेल्स आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, तो वो हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और सेकंड, हमें इसके अंदर साइटोसोल मिलता है। साइटो का मतलब होता है सेल, एंड सोल जो है सॉल्यूशन से निकला हुआ है। तो इसकी साइटोसोल को अगर हम देखें तो इसके अंदर 70% वाटर हमें मिलता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर हमें 70% वाटर मिलता है। और सेकंड नंबर पे आयंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है आयंस इसके अंदर हमें मिलते हैं। उसके बाद हमें इसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ऐसे बहुत सारे जो है इसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आगे जाके लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अमीनो एसिड्स है तो अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक बना के प्रोटीन्स को बनाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हमें लार्ज मॉलिक्यूल मिलते हैं। ये जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स को साइंटिस्ट ऑर्गेनेल नहीं मानते क्योंकि इसके ऊपर जो है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, तो इसको इसलिए लार्ज मॉलिक्यूल कहा जाता है, इसको ऑर्गेनेल कंसीडर नहीं किया जाता। सेकेंडली, इसके अंदर हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पे राइबोसोम्स होंगे तो राइबोसोम्स का काम यही है कि वो प्रोटीन्स को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमें एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, वो भी हमें इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमें मोटर प्रोटीन्स मिलते हैं। मोटर प्रोटीन्स क्या है? ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो हमें एक स्ट्रक्चर मिल रहा है इसको हम मोटर प्रोटीन कहते हैं, और ये रोटेटरी मोशन देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह हैं उनकी प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो सके पूरे सेल के अंदर। तो मोटर प्रोटीन्स का काम यही है, ये रोटेशन करते हैं और जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके बाद इसके अंदर हमें फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। फिलामेंट्स साइटोस्केलेटन होता है। ये जो ग्रीन कलर में मैंने ड्रा किया हुआ है ये, इसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, और ये जो है स्केलेटन प्रोवाइड करता है। ये मतलब प्रोटेक्ट करता है सेल को, एक स्ट्रक्चर देता है। उसके बाद इसके अंदर हमें मेलानिन देखने को मिलती है। मेलानिन क्या है? मेलानिन एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो आपको कलर देता है। ठीक है, बॉडी का जो कलर होता है वो मेलानिन देता है। उसके बाद ग्लाइकोजन, ग्लूकोज की जो स्टोरेज फॉर्म है उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। जब बॉडी को नीड होती है ग्लूकोज की तो फिर ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है इनटू ग्लूकोज और वो बॉडी को प्रोवाइड होती है। तो ये कंपोजिशन थी। कंपोजिशन के बाद हम आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शन, प्रोवाइड स्पेस टू ऑर्गेनल्स फॉर सेल फंक्शन।
अब ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है किसको, ऑर्गेनेल्स को। ये जो भी हमें ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, वैक्यूल्स वगैरह जो भी चीजें हैं इसके अंदर, उसको क्या देता है, ये स्पेस देता है। क्यों देता है, सेल फंक्शन के लिए। आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है, तो ये इसको स्पेस प्रोवाइड करता है। सेकेंडली, इसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस एक बड़ा एग्जांपल है। जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है उसको हम टर्म देते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, ठीक है। रेस्पिरेशन हो गई, ऐसे बहुत सारे जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है साइटोप्लाज्म वर्सेस प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या फर्क है। साइटोप्लाज्म हमने देखा, स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो ये यहाँ पे हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस हमें मिला है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन प्रोटोप्लाज्म क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ये जो हमें न्यूक्लियस मिलता है, जाहिर सी बात है इसके अंदर भी हमें फ्लूइड देखने को मिलता है, तो इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को अगर हम मिलाएं तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्म देंगे प्रोटोप्लाज्म का। तो आज का लेक्चर यही था, मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लें।